राम 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 नारायण 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 नारायण। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। सर्वे गुयातमं भूये शृणु में परमं बचे, इष्टोषी में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। भगवान कह रहे हैं सबसे अत्यंत गोपनीय, भगवान दया करके कि मैं मेरे हृदय की जो गुप्त बात है, गुप्त से गुप्त बात है, वो बात बता रहा हूं जिसमें तेरा बड़ा हित है। जो कष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन, मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। बोले जीव पर भगवान की इतना अपनापन है, जैसे छोटे बच्चे का होता है माँ का, उतना हमारे प्रति अपनापन है। तो भगवान कह रहे तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए वे विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। अब मेरे जो हृदय की बात है मैं अब तुम्हारे को बताऊंगा, तुम लोगों को, कि तुम मेरे हो सभी। इसलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे हृदय की बात क्या है, मैं आपसे क्या चाहता हूं, आपका किस चीज में भला है, किस में हित है, वो बात मैं बता रहा हूं। आप उसको विशेष ध्यान देकर के आदर करना, कि मैं खुद बता रहा हूं, भगवान खुद बता रहे हैं और अपने हृदय की बता रहे हैं कि आप सब मेरे हो। आप तो भूल गए हो, लेकिन मेरे को तो भूल हुई नहीं। इसलिए मैं आपको इतनी बढ़िया बात बताऊंगा जिसमें आपको का बहुत ज्यादा फायदा है। सर्वे गुयातम भूये शृणु में परमम बचे। तो भगवान ने गुह्यतर कर्मयोग की और गुह्यतर अंतर्यामी निराकार और इदम तो गुह्यतमम इति गुह्यतम शास्त्रम, इन पदों से गुह्यतम अपने प्रभाव की बात कह दी, पर सर्वे गुह्यतम बात गीता में पहले कही नहीं की। मतलब कर्म योग से भी भगवान की मुक्ति होती है, फिर केवल जो निराकार के शरण लेते वो भी, लेकिन अपने सरगुण साकार की जो बात है वो पहले नहीं बताई। अब हृदय की बात को खोल कर बताने भगवान। अब यहां अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते हैं मैं सर्वे गुह्यतमम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूंगा। अरे मेरे हृदय की बात किसी को कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब तू घबरा गया है, तू मेरा है। तो ऐसा नहीं अर्जुन को कह रहे हैं, हम जीव मात्र को कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत ना, तुम डरो मत ना, तुम मेरे ऐसे होकर डरते हो गए, घबराते हो। मेरी बात को सुनो पहले ध्यान से। तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन, सब बढ़िया वचन है मेरे, उनको ध्यान से सुन लो पहले। सर्वे गुह्यतम से भगवान ने बताया कि हरे के सामने प्रकट करने की बात नहीं है, ये बात मैं हरे को कहता भी नहीं हूं। जो मेरा ज्यादा प्रिय है उसको बताता हूं। तो प्रिय कौन होता है? जो भगत होता है। भगत वो होता है जो सरगुण में प्रेम करता है। और इदम ते नाथ उसका ना भक्ता है कदाचन, भगवान बताए इस बात को अशस्न और अभक्त को कभी मत कहना। और मैं तेरे को बता रहा हूं, लेकिन जो भगत नहीं है उनको भी तुम भी मत बताना। मैं भी नहीं कहता हूं, मैं भी जो मेरा भक्त उसको तो कहता हूं, बाकी हरे को मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं तेरे को कह रहा हूं। तो तुम भी आगे जो जो जिनको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, मेरे में प्रेम नहीं है, उनको ये मेरी गुप्त बात हृदय की मत बताना। इस प्रकार दोनों तरफ से निश्चित करके बीच में 66वां श्लोक में कहा सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजे। धर्म का मतलब है जो सब करते हो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सबको छोड़ करके सब कुछ मेरे पर छोड़ दे, शरणागति। जैसी सूरदास जी कह रहे ना, करी गोपाल की सब हुई, इसके कोई काम कैसे होगा भाई? हमने विचार आते हैं कि राम जी कर हो गई। इस सर्वगत बात को रखा है, दोनों तरफ से निश्चित करने का तात्पर्य कि गीता भर में अत्यंत रेशे में खास उपदेश है। पूरी गीता में वो सार उपदेश है। धर्म समूढ़ चेता कहकर अर्जुन ने अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं
अब अर्जुन ने क्या कहा, ये भगवान मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं एक तो युद्ध करूं या मैं युद्ध को छोड़ के साधु बन जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं, शिष्यतम साधिमाम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे कोई ज्ञान बताइए तो कौन से काम करने में मेरा फायदा है। अतः भगवान ने 66 श्लोक कहा, तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, क्या करना क्या नहीं करना वो सब कुछ मेरे पर छोड़ दे, मेरे अर्पण कर दे और अन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। अन्य वो सब जो सारा ले रखा है, शरीर का, बल का, बुद्धि का, धन का, सब सारा छोड़ करके एक मेरा सारा ले। मैं भगवान का हूं, अब भगवान का हूं तो जो भगवान करेंगे बस वही होना चाहिए। ये भगवान ने सबसे गुप्त बात बताई, हृदय की बात बताई, ये गीता की सबसे गुप्त बात है। फिर तेरे को जो पाप आदि का डर है, उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। जब तू मेरी शरण आ जाएगा तो तेरे को फिर पाप नहीं लगेगा, और तू अपने मन से करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। तू सब चिंता छोड़ दे, अब मेरी शरण में आगे तू भक्त कहलाता है, तो भक्त को सबसे पहले चिंता और भय को छोड़ देना चाहिए। क्यों? भगवान अपने सदा अपने साथ है, सब संसार भगवान का रूप है। फिर हम चिंता कर रहे हैं, बच्चा माँ की गोद में रोएगा फिर कहां रुकेगा, कहां चुप होगा, कहां आनंद मिलेगा उसको। यही भगवान का सर्वे गुह्यतम परम वचन है। भगवान की शरण होना, भगवान को अपना मान लेना, ये सबसे गुप्त बात है। भगवान खुद अपने हृदय की बात कह दी कि तुम चिंता मत करना, मेरे को अपना मान ले, मेरे से संबंध जोड़ ले, मेरी शरण में आ जा, फिर तेरे को कोई चिंता नहीं करनी है। क्यों? तेरा सब काम मैं करूंगा। दुनिया में तू दिखेगा लेकिन काम मैं करूंगा। लेकिन करूंगा कब? जब तू मेरी शरण में आएगा, मेरे को अपना मानेगा, तब करूंगा। वो ये सुनो तात्पर्य कि मैंने यही बात दूसरे शब्द में पहले भी कही, ये बात मैंने पहले बताई थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। जब तो जीव का खुद का पूरा विचार नहीं, पूरी लगन नहीं है, बात सुनकर के भी ध्यान नहीं देता है। यही हाल अर्जुन का हुआ था। भगवान ये बात पहले ही बता दी थी, लेकिन अर्जुन ने इस बात को पकड़ा नहीं। तो फिर इसमें वापस कह रहे, मैं तेरे को वापस कह रहा हूँ, ये बात मैंने कही थी, लेकिन दोबारा अब की बार ध्यान देना। अब की बार अर्जुन एकदम सावधान हो जाते हैं कि मैं तो आपका शिष्य हूं, आप मुझे सुनाओ, आप जो कहोगे वो मैं निसंदेह करूंगा। तो फिर भगवान कहते हैं, मैं फिर वही बात कहता हूं, अब इस बात पर तुम विशेष ध्यान दो। अब तुम्हारा ध्यान और तरफ नहीं होना चाहिए, पूरा सत्संग में होना चाहिए, ध्यान देके सुनो। अब भगवान ये बात पहले कह दी थी, लेकिन अर्जुन इसको ध्यान नहीं दिया, लक्ष्य नहीं दिया, तो फिर भगवान को दोबारा कहना पड़ा। इस टोशी में दृढ़ नीति। इससे पहले भगवान ने कहा कि जैसी मर्जी आए वैसा कर, जो अनुयायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा क्या दंड दिया जा सकता है। अब भगवान के वो तो प्रेम भक्त है, भगवान के तेरे जो चाहे जैसा कर। मैंने अपनी बात बता दी, अब तो समझता नहीं तो और क्या कहूं, तेरे को अच्छा लगे वो कर। अतः इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं। अर्जुन डर गए। उस भय को दूर करने के लिए भगवान ये कहते हैं, तुम मेरे अत्यंत प्यारे, पाचा कह रहे हैं कि तुम मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात को सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरे को ऐसा कहना पड़ा। यदि अर्जुन के मन में भय संदेह नहीं होता तो भगवान को तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र के सफाई देने की जरूरत पड़ती। सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे मन में भय और संदेह और थोड़ी हलचल हो जाती है। इष्ट कहने का दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भगत को अपना इष्ट देव मान देते हैं, जैसे हम भगवान को इष्ट मानते हैं। कैसा आपका इष्ट कौन है? कैसा हमारा भगवान, भाई गोपाल जी हमारे इष्ट है। तो भगवान कहते हैं भगत मेरा इष्ट है। चलो भगवान इष्ट मानने को तैयार है, लेकिन कब? जब हम एक भगवान का सहारा लेंगे तब।
भगत सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है, तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं। भगत क्या करता है, संसार की सब चीजों में अपनापन हटा देता है। जैसे मेरा वही कह रही है, एक मारो तो गिरधर गोपाल। तो अब भगवान भी कहते हैं कि भाई भक्त मेरा इष्ट है। कि भक्ति के विषय में भगवान ये कानून है, भक्ति के विषय में भगवान ने कानून बना रखा। वो क्या है, ये यथा माम प्रपद्ये तां तथैव भजा मह्यम। आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा मैं ही करूंगा। आप मेरे को याद करोगे, मैं आपको याद करूंगा। आप मेरे से प्रेम करोगे, मैं आपसे प्रेम करूंगा। आप मेरे को भूल जाओगे, मैं आपको भूल जाऊंगा। ये भक्ति की विशेषता है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही भगवान आपके साथ करेंगे। आप भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो भगवान आपके बिना रह नहीं सकते। अतः जो भक्त जैसा मेरे शरण होता है, मैं भी उसको वैसे ही आश्रय देता हूं। भगवान की दृष्टि में भक्त के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। भगवान कह रहे हैं, भक्त जितना मुझे प्रिय है उतना मुझे कोई प्रिय नहीं है। इतना पवित्र है। भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, हमारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी है, न शंकर जी, न बलराम जी, और तो क्या मेरी शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। देखो भगवान कितनी हृदय की बात है। मेरे को भगत जितना प्यारा है उतनी मेरी आत्मा भी मेरे को प्यारी नहीं, मेरी लक्ष्मी भी मेरे को प्यारी नहीं। इतना भगत का आदर करते हैं। अगर इस हृदय को हम पहचान लें, हम भगत को एक क्षण के लिए छोड़ नहीं सकते। इतने भगवान दयालु कृपालु है। जीव से भूल क्या होती है कि संसार में थोड़ा सा घाटा लगता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, और भगवान को भूल जाते, दुखी होते ही नहीं। दृढ़म कहने का तात्पर्य कि जब तुमने एक बार कह दिया मैं आपकी शरण हूं, तो एक बार कह दिया हे नाथ मैं आपका, अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए। जब तूने ये बात कह दी हे नाथ मैं आपका हूं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। कारण कि जो मेरी शरण में आकर एक बार भी सच्चे हृदय से कह देता मैं आपका हूं, उसको संपूर्ण प्राण से अभय सुरक्षित कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये भगवान का व्रत नियम है कि जो एक बार भी मेरे को कहता है नाथ मैं आपका हूं, फिर दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति की पहली विशेषता है। आप देख लो, मीरा भाई का जीवन देख लो, प्रहलाद का देख लो, और कितने भक्तों का देख लो, उनको फेल लगा ही नहीं। तो भगवान कह रहे भाई देखो दोनों काम मत करना, मेरे को अपना मान और भयभीत हो रहे हो, ये दोनों काम मत करो। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अब आपका पूरा भार मेरे ऊपर है। ततो वक्ष्यामि ते हितम, तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है। एक तो प्यारा मित्र है, एक अत्यंत और रगयो, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा मित्र है। इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात मैं तुझे कहूंगा। भगवान कह रहे हमारे हृदय की गुप्त बात है, और जो बढ़िया से बढ़िया बात है वो मैं तुम्हारे को बताऊंगा, कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। तो जो भगवान को अपना मानता ना, तो भगवान का वो अत्यंत प्रिय मित्र हो जाता है। भगवान को बड़ा आनंद आता है। दूसरी बात मुझे आगे शरणागति की बात कहूंगा, उसका ये तात्पर्य नहीं कि मेरी शरण आने से मुझे कोई लाभ होगा, पर तो इसमें केवल तेरा हित होगा। भगवान की शरण जाने में भगवान को कोई फायदे का बात नहीं है, लेकिन जीव को बड़ा हित होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वे दूसरे का सहारा नहीं लेकर केवल भगवान का ही शरण ले। ये बात में बलो है। अब इतने सत्संग सुन रहे हैं फिर भी दूसरे को छोड़ नहीं रहे, ये क्या है? ये दुख की तैयारी कर रहे हैं। अब भगवान ने अपने हृदय की बात कह दी। गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात को मान नहीं रहे। साफ साफ कह दिया केवल भगवान का शरण लें। प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वे दूसरे का सहारा न लेकर केवल भगवान का ही सहारा ले। कोई भाषा अंग्रेजी में है, उर्दू है, समझ में नहीं आ रही है। सत्संग सुन रहे, सारा छोड़ नहीं रहे,
ये जीव की जो मनमानी है ना, ये दुख का मूल कारण है। सुन के भी अनसुन कर रहे हैं। कितना लाइन में किले देख लो आप इसको, लेकिन दूसरा सारा छोड़ना चाहते हैं नहीं। भगवान की बात का निरादर करते हैं और भक्ति करना चाहते हैं, दोनों काम थोड़ी होते हैं। भगवान की शरण होने के सिवा जीव का कहीं भी किंचन मात्र भी हित नहीं है, क्योंकि भगवान के ही हम है, तो फिर भगवान की शरण जाने से शांति मिलेगी। और कोई जगह है भी तो नहीं जो जीव को बचा सके। कारण है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा को छोड़कर किसी के भी सहारा लेगा, वो सहारा टिकेगा नहीं। ये भगवान के हृदय की गुप्त बात है। भगवान कह रहे मेरे को छोड़कर आप कहीं सहारा लोगे तो वो सारा टिकेगा, क्यों तो मिट जाएगा। आप किसी को पकड़ लो, शरीर को पकड़ लो, धन को पकड़ लो, देवता दानव को पकड़ लो, ब्रह्मा जी को पकड़ लो, ये सब छूट जाएंगे और जीव रीता का रीता रह जाएगा। भगवान को पकड़ लिया तो फिर अपनी चीज मिल गई। जब संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है, फिर उनका सारा कैसे स्थिर रहेगा? संसार की हर वस्तु नाश की तरफ जा रही है। शरीर मिट रहा है, संसार मिट रहा है, देवी देवता मिट रहे हैं, दानव मिट रहे हैं, सूर्य चंद्रमा ये भी बदल रहे हैं, पृथ्वी नाश की तरफ जा रही है। एक सत्ता ऐसी है, भगवान ऐसे हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। उन भगवान का इशारा लेना, उस सत्ता का इशारा लेना है, उस है का इशारा लेना। भगवान की हृदय की सबसे गुप्त बात है। उनका सारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएगा सारा। वो चीज तो नष्ट हो जाएगी। भाई हम तो अजर अमर है और संसार की चीजें तो नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगी। फिर जीव रोएगा और ओहो मेरी चीजें छूट गई। तो भगवान ने कहा भाई पहले मैंने मना क्या ना, भाई उन चीजों को सहारा नहीं लेना, मेरा सहारा ले। सदा रहने वाले एक तो भगवान है और एक हम भगवान के अंश, खुद हम खुद हैं, और कुछ चीज रहने वाली है ही नहीं। जीव के मूल दुख का कारण क्या है? ये नहीं रहने वाली चीजों का सहारा लेता है। भगवान के सिवाय कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं। उनका सहारा नहीं ले, उनको अपना मनाने, केवल भगवान को अपनाना। भगवान तो सदा सदा के जीव के थे, बस तत्काल आनंद आ जाएगा और भय खत्म हो जाएगा। ये भगवान के हृदय की सबसे गुप्त बात है। जैसे अग्नि से अंगारा दूर हो जाता है तो काला कोयला बन जाता है। कोयला हो ही नहीं उजला सोमन सामूला। अब उस कोयले को आप सफेद करना चाहो कोई उपाय नहीं। वही कोयला जब पुनः अग्नि में मिल जाता है तो अंगारा अग्नि का रूप बन जाता, चमक उठता है। ऐसे ये जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता मरता दुख पाता रहता है। भगवान को छोड़ करके अन्य का सहारा लेता है, ये जन्मता मरता जन्मता इसका चक्कर चलता ही रहता है। पर जब ये भगवान के शरण हो जाता है, अन्य भाव से भगवान के शरण हो जाता है, तो भगवत स्वरूप बन जाता है और चमक उड़ता है। ये संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। फिर भगवत तो भगवान दो नहीं है, एक भगवान ही रह जाते हैं। भाई कोयले को भट्टी में डाल दिया तो फिर वो केवल भट्टी ही है। इसमें निराकार की शरणागति माम शरणम वर्ज, इसमें साकार की शरणागति है। निराकार की शरण जाने से मुक्ति हो जाती है। सर्वव्यापक सत्ता है, उसकी शरण में चले गए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सर्वगुण की शरणागति गई तो फिर भक्ति हो जाएगी। परंतु साकार की शरण जाने से मुक्ति के साथ साथ मुक्ति तो होगी, उसके साथ प्रेम की प्राप्ति भी होगी। इसलिए साकार की शरणागति सबसे गुह्यतम है, सबसे गुप्त बात है। भगवान की भक्ति के प्रसंग में परम वचन कहते हैं कि भगवान ने कहा सुनो मैं परमम वचन, भक्ति के बारे में। पूर्ण प्रसंग भक्ति को, भक्त वो पूर्ण होता है। अर्जुन ने भगवान से कहा मैं आपका शिष्य हूं। भगवान कहते हैं तू मेरा मित्र, इष्ट और मित्र है। अर्जुन ने खाली मित्र शिष्य बताया, भगवान ने जवाब दिया तुम मेरा इष्ट है, तुम मेरा मित्र भी है। गुरु तो चेला बनाता है और भगवान चेला ने बनाकर अपना मित्र बनाते हैं। भगवान की हर एक बात हित करने वाली, उसमें विशेष हित की बातें हैं तो तुम वक्ष्यामि ते हितम कहते हैं।
तो ये बात है भगवान की गीता जी में सबसे गुप्त बात है, भगवान के हृदय की बात है, वो बात भगवान की प्रकट की है। हित किसमें है? हम एक भगवान के हैं, एक भगवान का इशारा लेना, एक भगवान। अन्य भक्ति का मतलब है भगवान के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं। क्यों? सब चीजें मिटने वाली है, उसका सहारा लेंगे हम तो अजर अमर है, और वस्तुएं नष्ट हो जाती है, पद मिट जाता है, संसार मिट जाता है, जीव रीता का रीता रह जाता है। लेकिन जब भगवान को अपना मान लिया तो फिर रीता नहीं रहता, भगवान में एक होकर के बस उसी का रूप हो जाता है। अब देखो राम जी, इसने भगवान ने अपने हृदय की बात को खोल कर बता दिया। अब इसमें अर्जुन को भी ये बात पहले बताई, लेकिन अर्जुन ने इस बात को पकड़ा नहीं पकड़ने का कारण था जीव का पूरा उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं था कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति ही करनी, ये नहीं बनाता, इसलिए पकड़ में नहीं आया। अब दूसरी बार में क्या था, अब मेरा पूरा लक्ष्य, अब मैं तो आपका शिष्य हूं, मतलब मैं पूरा थे, आप जो कहेंगे मैं अब उसका पूरा पालन करूंगा। तो फिर भगवान ने कहा चलो अब तेरे मैंने ये आ गई, अब मैं तेरे मेरे हृदय की पूरी बात को खोल के बता देता हूँ। लेकिन एक बात है, ये बात किसी अभक्त को मत कहना, जो सुनना नहीं चाहता, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, उसको मत कहना। और भगवान ने भक्त को इष्ट माना, तो मेरा इष्ट है। ये भगवान के हृदय की सबसे गोपनीय बात है, सबसे गुप्त बात है। भगवान भक्त को इष्ट मानने को तैयार है, इससे बढ़कर और क्यों? दुनिया में कोई इष्ट मानने वाला नहीं है, भगवान ही वैसे। तो मनुष्य शरीर में ये क्षमता, ये ताकत है कि भगवान का भी इष्ट मान, भगवान ही आज्ञा का पालन करे। बोलो, अर्जुन के घोड़े आंक रहे, महाराज रथ को इधर लो, रथ को घोड़ों को इधर लो, भगवान आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्यों? भक्त भगवान का इष्ट है। इसे भगवान को हम छोड़ करके और ये मिटने वाले संसार के पीछे भाग रहे हैं, ये भूल आज ही मिट जानी चाहिए, आज और अभी। ये बात है। अब इसमें आपने तो शंका हो, प्रश्न हो, अप्रियता हो, जो भी बात, इसको वापस बताओ, क्या बात अच्छी लगी, कोई शंका हो तो बताओ। तो एकदम दृढ़ कर लो, भगवान ने अपना हृदय खोल के बता दिया, तो फिर अब हम ही स्वीकृति में कमी क्यों रखें? भगवान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है और मरने वाले संसार पर विश्वास हो रहा है। विचार करो तो, ये संसार सच्चा है, भगवान सच्चे हैं, तो फिर सच्चे की बात मानो, ताकि अपना दुख मिट जाए, भय मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए। और संसार की मानोगे तो बस वही भय, चिंता, शोक, जन्म मरण तो चलता रहेगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। जिस गोल रास्ता कभी पूरा होता ही नहीं है, तो फिर गोल रास्ते में जाना पड़ेगा, अगर ये बात, इस बात को हम ध्यान से नहीं सुनेंगे। और इसमें विशेषता ये है, बाकी जो मुक्ति की बात बताई है उनमें कुछ कुछ कमी है, पूर्णता नहीं है। और भगवान सर्वगुण जो भक्ति की बात बताई है, आप मेरी शरण आ जाओ, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, एकदम पूर्णता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, अब कई लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, तो ऐसे भक्तों को ये मेरी बात मत कहना, मना कर दिया भगवान के लिए। जिसको मेरी प्रति श्रद्धा है, मेरे में प्रेम है, मेरे प्रति विश्वास है, उन्हीं लोगों को बताना। भगवान के हृदय की बात है और गुप्त से गुप्त बात है। हाँ बोलो राम जी, क्या आपके जो अगर समझ में नहीं आई तो कोई बताओ, समझ में आई तो ही बताओ। अब बोलो इसको। राम राम राम। बात बड़ी लगी। हाँ जी। तेरे जो भगत केवल
अन्य से मेरा सारा लेगा, वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है, जिसने मेरी आत्मा और लक्ष्मी भी नहीं है। मेरी आत्मा उतनी प्रिय नहीं है, लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, बलराम भी प्रिय नहीं है, जितना मेरे को भगत प्रिय है। बोलो। उनको अपना इष्ट मानता। नहीं नहीं, अब हमारा मन करता है क्या हम दूसरे की उपासना करें? नहीं। ये दूसरे उपासना करना भगवान के आनंद में कमी है, हाँ, फिर भगवान को आनंद नहीं आएगा। हाँ, मुक्त हो जाएंगे तो भी भगवान को आनंद नहीं आएगा। कितने हृदय की बात खोल के कह दी। मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं जितना प्रिय मेरा भक्त, और मैं उसको इष्ट मानता हूं मेरा। कितना भगवान ने अपने हृदय को खोल के बता दिया। अभी हम अगर दूसरे सारा ले रहे हैं तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं। इससे मेरे ज्यादा क्या क्या होगा मेरे से। हाँ, इतनी सरल बात, इतनी भगवान की बात है। साफ कह दिया कि मेरी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है। अन्य का भला दूसरे अन्य की तरफ ध्यान ही नहीं है, हाँ, एक नहीं है, वो मेरे को प्रिय है। गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन बस वो की वही बात है। फर्क कुछ पड़ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दृढ़ विचार नहीं। अर्जुन की कहां समझ में आया? पहली बार भगवान का मैंने पहले कहा, लेकिन तू सुना ही नहीं, मैं क्या करूं? तो चलो मैं अब तेरे को दूसरी बार कहता हूं, अब ध्यान से सुनना, अब बार बार नहीं कहूंगा। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, दूसरी बार कहता हूं। तभी तो अपनी बात चली थी। अब जिन लोगों के अन्य भक्ति समझ नहीं आ रही है, अब उनको बेचारों को फ्री कर दो। भगवान ने दूसरी बार भी कह दिया, अब मैं बार बार नहीं, अब अपन तो बार बार हमेशा कह रहे हैं। उनका विचार नहीं, फिर क्यों परेशान करो उनको छुट्टी कर दो। भगवान की हृदय गुप्त बात है। भगवान ने मना किया कि मेरी हृदय गुप्त बात हरे को मत कहना, और अपन हरे को कह रहे थे, भगवान के शब्दों का निरादर कर रहे हैं। जो धारण करना चाहते नहीं तो उनको बार बार क्यों कह रहे हैं? ठीक 2 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, नहीं धारण कर रहे हैं, उनको जो आपको जैसा फायदा लगे वो करो। यही भगवान अर्जुन को कहा कि भाई कि चला जा, तेरे को जहां अच्छी सत्संग लगे वहां चला जा। और क्या अर्जुन एकदम बेबी, तो अरे भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। तो फिर भगवान वापिस क्या कह रहे, तू मेरा इष्ट है, तू मेरा मित्र है, बेबीत की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बात सुनता नहीं है। मैंने ये बात पहले कही, लेकिन आपने सुनी नहीं। तो भाई के जाते रहे तो उसे सुन ले जाकर के। तो भाई जिसकी समझ में नहीं आ रही है तो उनको छुट्टी है कि जाके दूसरी जगह सुन लो, ताकि भगवान की सत्संग का निरादर अपमान तो नहीं हो। भगवान ने मना किया ना, भगवान ने मना किया भाई जो जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, जो मानने को तैयार नहीं है, उनको मत कहना। उनको जो तुम्हें प्रिय लगे वो कर लो आप अपना, और भगवान की प्रिय लगे तो फिर आज ही देरी किस बात की? देरी दूरी का कारण है ही नहीं, आज ही पकड़ लो। बताओ शरीर के मरने के बाद में कौन साथ रहेगा? देवता रहेगा, दानव रहेगा, पशु रहेगा, मकान रहेगा, क्या रहेगा बताओ? एक भगवान। तो फिर तो दूसरे पकड़ने मतलब क्या हुआ? चाहे कर दे मरने के बाद, वो भला कर देंगे। एक बात ना बजे लागे। हाँ जी, भगवान कह रहे हैं तो अनन्यता से मेरी शरण में आ जा, तुम्हारा सब काम मैं करूंगा। हाँ, अब तुझे चिंता करने की और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब चिंता करने की, अब देखो क्या हुआ था। भगवान ने पांडु भगवान के साथ रहे, तो भगवान ने पांडवों के हित में भी काम किया और उनके खिलाफ भी काम किया, लेकिन कभी पांडु भगवान के खिलाफ बोले नहीं। कभी ऐसा नहीं कहा भगवान ऐसे क्या करते। अर्जुन था ना, वो बहुत मुंह फटा था, वो कुछ कह देता था, लेकिन सॉरी भीम कभी नहीं बोले। उन्होंने दृढ़ विश्वास था भगवान जो कर रहे हैं अपने ठीक के लिए कर रहे हैं।
भगवान कभी अहित करते ही नहीं है, भगवान हित ही करते हैं। राम राम बोलो राम। भगवान कहते हैं तो एक बार कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, फिर मैं तुम्हें अभय कर देता हूँ, फिर किसी का भय नहीं लगेगा। हाँ, बस एक बार कहना, हाँ। एक बार ही देना, हे नाथ। अब जब कह दिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। मेरा पहला वर्त सबसे, पशु पक्षी जीव जंतु देवता दानव भूत प्रेरक जो भी है उसे डरने की जरूरत नहीं करेगा, किसी से डर नहीं डरते। इसलिए है ना, भगत कभी डरता नहीं किसी से भी। क्योंकि भगवान का वर्त और नियम है, मेरी शरण मांगे भयभीत होता है। अब तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। देख लो भक्तों के चरित्र देखो, खूब कष्ट दिए, खूब विघ्न दिए, लेकिन उनके मन में भय पैदा हुआ ही नहीं। दूसरी बात ये बढ़िया लगी, भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचित मात्र भी हित नहीं है। कारण कि यही जीव का साक्षात परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा नहीं लेता है। मतलब हमारी भगवान की जाति एक है, भगवान भी अजर अमर है और हम भी अजर अमर है, और बाकी सब मिटने वाले हैं। तो अब बताओ, अब मिटने वाले से कितना दुख मिटेगा, वो कब तक साथ रहेंगे? अब शरीर दिख रहा है लेकिन कितने दिन साथ रहेगा? लेकिन भगवान सदा साथ में, इसलिए उसका कहीं भी, भगवान के साथ जीव का कहीं विश्राम बला है ही नहीं। राम राम। हाँ बोलो राम जी। जो रोज कहते हैं ये ना देख वो मैं आपका, उनको ऐसे माफ करके दर्शन मिल जाते। हाँ जी, भगवान की विशेष कृपा हो जाते। हाँ, एक बार कहने पर भगवान ने इतनी कृपा की, बार बार कहने पर उनको सुकून मिल जाता। देखो कि माँ का दूध है ना, वो माँ के लिए थोड़ी है, वो बच्चे के लिए है। ऐसे भगवान का प्रेम फिर किसके लिए? भक्तों के लिए नहीं। सत्संग में आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, वो फिर भक्तों के लिए है। माँ का दूध है ना, बच्चे के लिए है, तो भगवान का प्रेम भक्तों के लिए। एक हाँ बोलो राज बोलो। सारा एक भगवान का ही है, दूसरा कोई सारा नहीं है। ये नाथ मैं आपका हूँ, आप प्यारे लगो। हाँ बस ये दूसरा साल है, दुख का मूल कारण है, इसको कैसे करके निवेड़ दो, क्योंकि वो सारा टिकेगा नहीं। हम तो मिटते नहीं, दूसरी चीज रहती नहीं। तो भगवान और हमारी जाति एक है, बाकी सब मिटने, बाकी तो बह रहा जा रहा है, वो हमारे का क्या भला कर रहे? भगवान को छूट जितने भी है संसार जो दिख रहा है, इसमें मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता दान जो भी है, वो सब लगातार मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। भगवान और हम दोनों अमर हैं, इसलिए हमारे को भगवान का सहारा लेने में ही फायदा है। बाकी सबकी उम्र है भाई, मनुष्य की 100 साल मान लो, देवता का 1000 साल मान लो, कोई की 1000 साल की उम्र बताई महाराज जी, तो हम ठीक होने की उम्र है, पर एक दिन तो मरेगा ना। लेकिन हम और भगवान तो अमर हैं, कभी मरते ही नहीं है, इसलिए भगवान का सहारा लेना। और भगवान के हैं हम, और भगवान की जाति हमारी जाति एक है। अब हम भगवान के होकर के मरने वाली चीजों का सहारा लेते, यही दुख का मूल कारण है। वो चीज एक दिन मिट जाती है, फिर जीव रोता रह जाता है, लेकिन भगवान का सहारा लेने पर वो दोनों एक होकर के अमरता में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की हृदय की गुप्त बात है। और जो भगवान को अपना मानते, भगवान के तो मेरा इष्ट है, भगवान थारा इष्ट है कि हमारा भगवान है, भगवान के हमारा भगत मारो इष्ट है। तो कितनी बात की कि मेरे को लक्ष्मी उतनी प्रिय नहीं है, मेरी आत्मा भी मेरे को प्रिय जितना मेरे को भक्त प्रिय लगता है। लेकिन कब लगेगा? जब कोई दूसरा सहारा नहीं लगेगा, तब लगेगा। ये भगवान की सबसे गुप्त बात है,
और कहा कि इस बात को हरे को मत कहना, जिसका मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, के कई प्रकार की पूजा करता, कई लोगों को देवी देवता पकड़ रहा, उनको मत कहना, उनके समझ में नहीं आ रही है। मेरी सत्संग का अपमान हो रहा है। भगवान खुद मना करे, देख लो बोले वापस आप पढ़े हो तो पढ़ लेना, नहीं दूसरे पढ़ के सुन लेना। ये बात समझ में आ गई, बस अब काम पूरा है, कोई संदेह नहीं। ये कब आएगी? जब हमारा लक्ष्य बनेगा कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति ही करनी, तो तत्काल पकड़ो। नहीं आने का कारण है कि अभी पूरा विचार नहीं। अर्जुन के नहीं आया, अरे हमारी क्या औकात, अर्जुन क्या भगवान के मैंने तेरे को ये बात कही लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। तब तक अर्जुन का ये लक्ष्य नहीं था मेरे को भाई भगवान की प्राप्ति करनी। जब लक्ष्य बना तो एकदम सावधान होकर सुना कि हाँ अब मैं दूसरा कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। अब बार बार नहीं कहूंगा, देख लेना। बार बार कैसे मेरे सत्संग का अपमान होता है। ठीक, एक बार तुम मेरा भक्त है, फिर मैंने कह दिया तेरे लिए, कोई बात नहीं, फिर बार बार नहीं कहूंगा। और तुम भी आगे मत कहना। भगवान भक्त मना करे कि जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसका दर्द लक्ष्य नहीं है, उसको मत कहना आगे, अपने को जरूरत नहीं है। जो सुनना ही नहीं चाहता, मेरी गीता में जिसकी श्रद्धा ही नहीं, उसको मत कहना, क्योंकि उससे सत्संग का अपमान होता है, निरादर होता है, भगवान की वाणी का निरादर होता है। इससे क्या होता है? उस जीव को पाप लगता है, पहले पाप में डूबा हुआ है और फिर वो ज्यादा डूब जाएगा। कि उस बेचारे को पाप में मत डुबाना, भगवान दया भी है। भाई मेरी बात को नहीं मानेगा, मैंने इतनी अपने हृदय की बात को कह दी, नहीं मानेगा तो उसको पाप लगेगा फिर। तो इसलिए उसको मत कहना, जिसके मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है उसको मत कहना। उसको लगेगा साथ में तेरे को भी लगेगा। इसलिए ये बात हरे को कहने के लिए नहीं है, भगवान के हृदय की गुप्त से गुप्त बात है। और गुप्त बात आदमी कट कहे खास प्रेमी बन के, भाई देखो बहुत थाने कहीं रखोगे, तुम तुम्हारे खास प्रेमी। तो भगवान आई कह भाई, अर्जुन ने कहा कि तुम हमारा खास प्रेमी। तो अर्जुन के माध्यम से हमारे को कह रहे हैं कि आप सब हमारा प्रेमी, और थाने मारी हृदय की बात बताऊं, लेकिन देखो आप आगे मत कहना किसी। ये बात क्या, एक भगवान का साथ, ये गुप्त बात है। अब एक को छोड़ दो की पूजा हो रही है तो बात समझ में आई नहीं है। पति वर्तारे एक धनी, मैं हूं भगता रो दास, भगत मारा मुकुट मणि। पति वर्तारे एक धनी, तो बस भगत रे चार धनी कटो आएगा। पति वर्तारे एक धनी, भगत के चार धनी थोड़ी वे। भगत की एक धनी वे। इस बात को समझ लो। राम। हाँ बोलो राम जी। भगवान के भगत मार चार भगत जिस महाराज में नहीं, भगवान के मार भगत चार आपा चाहिए। भगत कहाँ कह रहे? भगवान के हाँ भगवान कहीं किया, भगत चार नाल तुम्हारा आपा चाहिए। हाँ भगवान कह रहे हैं मेरी आत्मा भी इतनी, मेरी लक्ष्मी भी मेरे को उतनी प्रिय नहीं है, मेरी आत्मा उतनी जितना मेरे को प्रिय है। भगत को भगवान इष्ट मानते हैं, इतनी बात है। ये कब मानेंगे? एक भगवान का सारा है आकाश। मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो नहीं कोई। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। ये भगवान कृपा से आप री वो कहे पानी पीनो तो बरसात को पीनो, बाकी मरना मंजूर है। कृपा से भगवान के चाहिए, बाकी हमारी जरूरत नहीं है। आप कृपा रो आसरो, आप कृपा रो जोर, आप बिना दिखे ने प्रभु तीन लोक में और। कितनी हृदय की बात कर दी भगवान, बोलो। तभी तो कहा कि आप जिसको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है उनको मत सुनाना, मेरी बात पर विश्वास नहीं है उनको मत सुनाना।
हाँ अच्छा बोलो आगे। राम राम। राम। माना बढ़िया लगे हाँ कि भगवान के मेरे प्रिय भगत बन जाना। हाँ मेरे प्रिय भगत बन जाना। तेरे भक्त उपाय कहीं है, उपाय कहीं समझ में आया? भगवान अपना आप कर लेना, भगवान को मानना ही। हाँ बाकी जो चीज एक दिन पहले थी नहीं आज मिट रही है, उनका सारा नहीं है। काम में तो लो, सारा मत लो। काम में प्रियता नहीं, आनंद नहीं आना चाहिए। आनंद एक भगवान में, आनंद एक भगवान में। वही महाराज कहते भगवान है और मेरा कोई नहीं। सीधी सी बात, सेवा तो हम सबकी करेंगे लेकिन मेरा एक है परमात्मा और कोई मेरा नहीं। आप बात धीरे धीरे दृढ़ हो जानी चाहिए, तो हम भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे। मेरा भाई क्या दूसरों नहीं, कोई दूसरों कोई अर्थ है। पहली बात तो दूसरा है ही कौन, भगवान है सब कुछ। और दूसरा है तो मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को तो भगवान ही देखना है। पहली बात तो पूरा संसार भगवान का रूप है, फिर भी मेरे को दूसरा दिख रहा था, मेरे को देखना नहीं है। मेरे को तो भगवान ही देखना है, तो भगवान के हम प्रिय भक्त बन जाएंगे, भगवान के इष्ट बन जाएंगे। आप उत्तम भाव करना, इसी भगवान आपके सामने लीला कर देंगे। ये क्या है, भगवान के मैं मार भगत की आज्ञा पालन करूं, सेवा करूं भगत की, और भगत भाव कर लियो, ये वास में काम करूंगा। बोलो, आप करके देख लेना। अपना स्वार्थ नहीं हो, इसमें परहित बड़ा, ऐसा कोई भाव कर लेना, वो भगवान काम करेगा। अब महाराज जी हृदय भाव था, हे भगवान जो भी मेरी सत्संग में आए, जीवों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। भगवान देखो कितना जीवन उद्धार कर दिया, भावित था। तो भगवान के महाराज जी की आज्ञा का पालन भगवान ने किया। एक दिन साफ लिखा है कि मेरा भक्त जैसा भाव करता है वैसा मैं तो काम कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरा इष्ट है। एक बात और बताइए, एक कोई भगत था तो सत्संग थी, सत्संग थी तो उसको अचानक बुखार आ गया। बुखार आ गया तो सत्संग आ नहीं सका तो वह सत्संग चालू पूछा, अरे क्या आज अमुक भगत आए नहीं। किसी ने कहा कि महाराज उसको बुखार आ गया। तो भगवान के मैं तुरंत जाता हूँ, उसके बुखार को ठीक कर देता हूँ। महाराज जैसे महापुरुषों ने भगवान से कुछ लिए ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। तो भगवान के मेरे ऊपर ये भार ऋण हो गया, वजन हो गया, अब क्या करूंगे। अब ये जैसा भाव करेंगे वैसा मैं तो काम कर, इनकी बात को जो सुनेगा उनका उद्धार मैं करूंगा। उनकी बात को जो मानेगा उसका कल्याण मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पर बोझ है ना, मेरे पर भक्तों का बोझ हो गया, तो मेरे को बोझ हल्का करना। ऐसी महापुरुषों की बात को आप मान लो तो कल्याण मैं करूंगा, आपको चिंता नहीं। इतनी बढ़िया और भाग बिना इतनी बढ़िया बात मिलेगा। बोलो। बात बढ़िया लगी, भगवान ने तो सब अन्य का सारा छोड़ के मेरी शरण में आ गया। बस कोई सहारा नहीं, कोई सहारा भाई। एक दिन शरीर मिटने के बाद कौन साथ है, सब सारा छोड़ दे, उसको पहले छोड़ दो। इतनी सी बात है। तो फिर अपनी जगह कौन, भगवान ही रह जाएंगे, फिर भगवान ही रह जाएंगे। अन्य का सहारा है तो हम जीव हैं, और किसी का सहारा नहीं, भगवान का सहारा फिर भगवान ही है। फिर भगवान ही है। देखो ऐसे भगवान के हृदय की गुप्त बात है ना, बिना भाग्य की मिलती नहीं। भगवान खुद ने मना कर दिया, भक्तों को मना कर दिया कि जो मेरे भक्त नहीं है, जिनकी मेरी प्रति श्रद्धा, उनको सुनाना ही मत। तो अब अपन को सुनने को मिल रही है, ये भगवान की कृपा है, भगवान की विशेष कृपा।
तो क्या कि तुम भी जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है उनको ये बात मत सुनाना। कितनी मना कर फंस की और फंस की हो तुम मेरे इष्ट हो, तुमसे बढ़कर तो कोई मेरा प्रेम ही नहीं। तो भगवान इष्ट मानना क्या है बोलो, इतनी सी बात हो ये दूसरों का सारा छोड़ और एक भगवान और अपना पल से क्या कर लेंगे बताओ। आज तो कर लिया क्या कुछ तो आगे क्या कर लेंगे। और भगवान से बल से हनुमान जी महाराज कहे कौन सा काम कठिन जग माई। अरे हनुमान जी आपके लिए तो कोई काम कठिन है नहीं, आपको काम भगवान कर रहे हैं, आपको केवल भाव करना है। राम काज लगता हो तो भगवान के काम के लिए आपका अवतार हुआ है। हम सबका अवतार भगवान को प्रेम देने के लिए हुआ है। जन्म है ना यूं नहीं हुआ, भगवान को आनंद देने के लिए हुआ है। भगवान की शरण होकर आपको कोई विचार कर लो, आपका कोई काम कठिन है नहीं, काम तो भगवान करेंगे। अब महाभारत के युद्ध में लीला तो पूरी भगवान ने की और नाम अर्जुन का कर दिया। अर्जुन से बाण चला ऐसा, अर्जुन नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियां बे अर्जुन दे बाण। अर्जुन मौजूद था और वो गोपियां को लेके काबा लोग भागे थे। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, हाथ में बाण भी था क्योंकि वहां भगवान साथ में नहीं थे, भगवान परम धाम में चले गए। तो भगवान की शक्ति से कोई काम कठिन है ही नहीं, असंभव असंभव हो जाता। शर्त एक ही है बस, भगवान हम भगवान के, भगवान अपने हैं, दूसरा सारा नहीं लेना। एक ही बात है सिर्फ, इतनी सी बात ने पता जीवन में रखा तकलीफ हुए देखो फिर समस्या करेगी, इतनी सी बात। मूल में समस्या है कुछ लेने का भाव, ये बात है। अरे माँ बच्चे को अपने आप ला के देती है, अपने आप को खिलाती पिलाती है। क्या बच्चा कहता है कि मेरे को माँ दूध पिला स्नान करा, भाई छोटा बच्चा बोलता ही नहीं है। तो फिर भगवान माँ जितनी नहीं समझते क्या पर कुछ भरोसे में कमी है, इसलिए दूसरा मसाला ले रहा। बस ये हट जाए तो फिर कोई कमी नहीं। इन्हीं अन्य भक्ति की शीघ्र भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो अन्य भक्ति तत्काल। एक भगवान ही अनेक बने हुए, बने हुए को अनेक मान करके जो है उसको मान। हाँ सर बोलो आगे। राम राम राम। हाँ जा बढ़िया लगी बात। हाँ कि भगवान के तुम मेरे से अभी मान लो मैं तो रस हो गए। आई बात है, नहीं मानो और कहीं भगवान ने अर्जुन ने धमका कि बेटा मेरी बात समझ नहीं आए तो दूसरे गुरु के पास चला जा, वहां जाके सुन दे। अर्जुन भयभीत हो गया। तो वही समझ आओ जब तू मिट जाए और 84 लाख योनि भोगनी तो फिर देख लो एक बार और जाग लो। गीता जी साक्षात भगवान की वाणी है। कितने बड़े संत महात्मा है लेकिन भगवान से बड़े नहीं होते हैं। जब भगवान के मां नहीं है महात्मा बारे को नहीं। अब भगवान खुद बता रहे अपने हृदय की बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। एक संसारी आदमी कह देता था उसको तो मान लेते हैं और भगवान के उस पर विचार करते हैं कि माने नहीं माने। कैसे अमुक आदमी कहते अरे अमुक क्या भगवान थोड़ी है। अब उसने बुद्धि से कहा, समझ से कहा, बेस समझ से कहा, कोई पता नहीं उसका तो कोई गारंटी नहीं। यहाँ तो भगवान खुद कह रहे हैं। तो तत्काल आनंद आना चाहिए, सुनते ही आनंद आना चाहिए। देखो मेरे पर भगवान की कितनी कृपा है, सीधी बात हो रही मेरे से। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरा सहारा लो, मैं मिल जाऊंगा, बस काम पूरा हो। और क्या हुआ बताओ। भगवान अपना भेद खुद ही बता रहे हैं। अपनो मर्म आप ही जनावे और कटाशू लाई कृपा बस रही।
खुद भेद खुद ही बता। ये बात है। हाँ सर बोलो सर, और कोई भगत? गज्जू जुड़ो बने हैं नहीं डूंगर जरूर डूंगर क्या बोलो, क्या सुना बताओ। मुझे तुम भगवान कृपा करो। राम 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 राम। अन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाता है, हाँ वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हाँ, भगवान का ही रूप हो जाता है। जो अन्य का सारा ना ये जीव भाव है। अन्य का जो सारा अपना ले रखा तो हम जीव हैं, अन्य का सारा छोड़ा तो फिर भगवान ही है, भगवत स्वरूप है, होना भी नहीं है। अन्य का सारा है ये भगवान से अलग कर रहा है, अन्य का सारा छोड़ता है भगवत स्वरूप हो जाता है। हाँ बोलो राम बोलो। तो भगवान कृपा ही कर दी था। हाँ का आज तो भगवान ने अपना हृदय खोल कर कार्ड दे दिया। अपन को अपना ये समझकर भगवान ने अपने हृदय की बात कह दी कि जो मेरे अनन्य शरण हो जाता है, जो मेरे को केवल एक मेरा ही सहारा मानता है, केवल एक मेरा ही अपना मानता है, तो मैं उसके सारे का नाश कर देता हूँ और उसे परम पद है वो भक्ति की प्राप्ति करा। हाँ बस। दूसरी बात भगवान ने कहा कि जो मेरे अनन्य शरण ले लेता है वो मेरा अनन्य प्रिय हो जाता है। हाँ जी। और तीसरी बात भगवान ने की है कि जो मेरा अनादर करते हैं, मेरी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, मुझे जो सामान्य मनुष्य समझते हैं, ऐसे को मेरी बात ही मत बताना। हाँ भगवान जो है विशेष बातें हैं, तीन बातें जो भगवान ने आज जो अपने सत्संग। बहुत बढ़िया। तो इस श्लोक में भगवान ने अपना पूरा हृदय खोल के बता दिया। मेरे हृदय की खास बात है, इसलिए जिसको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है उनको मत सुनाना। आज तो भगवान ने काट ही दी कि भाई मेरे अलावा अन्य की आप शरणागति लेना ही मत। वहाँ पूरी बात मिलेगी नहीं भाई, मुक्त हो जाओगे तो पूरी तो नहीं मिलेगी, भगवान तो मिलेंगे नहीं। अभी तो राम जी ऐसी बात है, अधिकांश लोगों को मुक्ति भक्ति का पता ही नहीं है। मुक्ति क्या है और भक्ति क्या है, इसका भेद का ही पता नहीं है। तभी तो वो गीता में श्रद्धा कम हो रही है। सोच सब एक ही है क्या? बिल्कुल जी चाहता है कि भाई मेरा थोड़ा ये दुख बढ़ जाए, मेरा ये शादी हो जाए, मेरे ये बच्चे हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए। छोटे छोटे सुखों के कारण वो अन्य देवताओं की शरणागति लेता है। कामना में जीता है, कामना के कारण वो अपना खुद ही बिगाड़ करता है। तब वो सच्चे हृदय से एक भगवान की ही अनन्य शरण ले लेता है, तो फिर वो जीव के सारे दुख क्लेश मिट जाते हैं और वो भगवत स्वरूप हो। हाँ जी।
आज तो भगवान ने तो सारी बातों को काट ही दिया है। बस हाँ मेरी हाँ अनन्य शरण हो जाओ। अन्य शरण हो और जाओ। पिताजी का शान सारी एक है कि माम एकम शरण। वाह, मेरी एक ही शरण आ जाओ। एक शरण। अब जीव का हालत है वो टेक चंदी वाला है। पहले में तो क्या मेरे को डर लग रहा है संसार का डर लगा। अब लोग क्यों पूछते हैं, तेरे तेरे पूछा, अरे हमारे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो मकान वाली बात है, नहीं वो मकान वाली बात है, मकान बनाते कुछ नुकसान हो जाएगा डर डर के जी। दूसरे में फिर कामना मेरे एक लड़का हो जाए। तीसरे में भगवान फिर लगा, भगवान को तीसरे नंबर पे बिठाया है तो अब लोग अनेक प्रकार के देवी देवता क्यों पूजा करते हैं कि उनको भयभीत है, वो हमारे नुकसान हो जाएगा, डर लग रहा है क्योंकि अवध में शहजादा के होकर डरता है। तो इसमें भगवान क्या कहा, अब तुम्हारे को किसी से भयभीत होने, जब मेरी शरण आएगा भगवान ने क्यों हाल देखो, बोले आप पास पढ़ लीजिए, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है अब भगवान ने कह दिया फिर विश्वास नहीं हो रहा है। अब जो मेरी शरण में आएगा अब किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो पहले में दुनिया डर डर के जीती है, दूसरे में कामना में जीती है, मेरे धन हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरे दुख दूर हो जाए, तीसरे में क्या मेरे को भगवान का प्रेम हो जाए भगवान का प्रेम तीसरे नंबर पे। अब उसको आज एक नंबर पे लियो अपने। सबकी हालत यही है। बताओ भाई इसमें कोई फर्क है तो टेक चंदी वाले में कोई फर्क नहीं है भगवान का प्रेम तीसरे नंबर रखने के कारण की हालत है। हाँ, ठीक देरी हो रही है। जितने भक्त में ना उन्होंने प्रेम को एक नंबर पे रखा। जैसे मीरा बाई है, सूरदास, तुलसीदास, श्यामराज, इन्होंने प्रेम को एक नंबर पे रखा। तो आज वो चाहे संसार की बिगड़े, चाहे परेशानी हो, हाँ, तो फिर वो महान भक्त बन गए। महान भक्त। प्रेम तो हमारा भी है पर वो तीसरे नंबर पे है तो उसको आज एक नंबर पे कर लो बस, ठीक, इतना ही काम, एक नंबर। चलो राम जी, स्तुति का अपना समय हो रहा है। मेन बात है ये राम जी, जगह जगह भयभीत हो जाए और भय पैदा करते, दूसरा साथ रहे, जगह ही भय पैदा करते, जीव में एक अनन्य निश्चय नहीं हो पाता। हाँ, इसलिए महाराज ने कहा है भगवान का सारा एक संजीवनी पढ़ना, दूसरी मत पढ़ना तो आपका भाव दौड़ हो जाएगा। सही है। तुलसी सीता राम कहूं दृढ़ राखूं विश्वास। सिया रामचंद्र भगवान की जय। गौर मुकुट वंशी वाले की जय। नारायण नारायण।